बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज स्टार्ट करें क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। किसके बारे में? केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करने से पहले सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिफिनीशन होनी चाहिए क्लियर। क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री किसके अंदर आता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है जी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के, जिसमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन इंडस्ट्रीज़। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। वी डील विद स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रोसेसेस फॉर द किसके अंदर, कौन से केमिकल प्रोसेस? इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। किसके लिए? फॉर द synthesis of chemical products, for the synthesis of various chemical products। यानी हम इंडस्ट्री में बहुत सारी, इसकी डिफिनीशन क्या होगी डी स्टूडेंट? आपने नाथ क्लास पढ़ा था। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। केमिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में तैयार की जाती है केमिकल रिएक्शन की मदद से या वो केमिकल प्रोसेस की मदद से। ज़रा केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? केमिकल प्रोसेसेस कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जब आप केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस की स्टडी करेंगे जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो किस में तैयार होती हैं? इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती हैं। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? उनमें जो पहली प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है जी? सीमेंट। सीमेंट देखें कहाँ तैयार होता है? इंडस्ट्री में तैयार होता है। किससे तैयार होता है? केमिकल रिएक्शंस की मदद से तैयार होता है। केमिकल प्रोसेसेस, उसमें ये जो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं वो केमिस्ट्री के हैं, जो रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं वो केमिस्ट्री के हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो केमिस्ट्री के हैं। और ये जो खुद चीज़ है सीमेंट क्या है? केमिकल है। ये केमिकल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में तैयार होती है, केमिकल रिएक्शन से तैयार होती है, केमिकल प्रोसेस से तैयार होती है। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को क्या कहते हैं? सीमेंट की जब आप प्रिपरेशन करेंगे इंडस्ट्री केमिस्ट्री है। फिर प्लास्टिक है। प्लास्टिक कहाँ तैयार होता है? इंडस्ट्रीज़ में तैयार होता है। किसकी मदद से तैयार होता है? केमिकल रिएक्शन की मदद से तैयार होता है। केमिकल प्रोसेस की मदद से क्या होता है? तैयार होता है। अच्छा, सीमेंट और प्लास्टिक के अलावा इंडस्ट्री में क्या चीज़ तैयार होती है? बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स में रबड़ जो है कहाँ तैयार होती है? इसमें केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होती है। पेंट्स जो आप डेली लाइफ में रंग इस्तेमाल करते हैं, जितने पेंट्स हैं वो केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होते हैं। डाइज किसे कहते हैं? जो कपड़ों के ऊपर जो रंग डालते हैं, घरों को जो रंग करते हैं उनको पेंट कहते हैं। कपड़ों को जो रंग करते हैं उसको जिस केमिकल से करते हैं उसको क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो एसिड्स हैं वो कहाँ तैयार होते हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती हैं। आपकी जितनी मेडिसिन जितनी भी आप इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्रिन की गोली से लेकर कैंसर और एड्स के इलाज तक की जितनी मेडिसिन है सारी कहाँ तैयार होती हैं? इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती हैं। इसके अलावा जी नायलॉन की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, नायलॉन केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होता है। आपका जितना सोप है, साबुन है, सारा केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होता है। जितनी ये उसको कहते हैं जी कॉस्मेटिक्स में किसे कहते हैं? कॉस्मेटिक है, लफ्ज़ है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? जितनी क्रीम्स हैं, ठीक है, ये फेस क्रीम है, ब्लीच क्रीम है, रिमूव क्रीम है, सारी कॉस्मेटिक्स में आती हैं। ये सारी आपकी किस में तैयार होती हैं? केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होती हैं। किसकी मदद से? केमिकल रिएक्शन की मदद से, केमिस्ट्री के प्रोसेस की मदद से तैयार होती हैं। इनके अलावा पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, पेट्रोल तो ज़मीन से निकलता है लेकिन जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है वो भी किसके अंदर होती है? इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती है। बहुत सारी जो मेटल है, ये जो आपका लोहा वगैरह है, चांदी है, ये ज़रा ज़मीन से निकलती है, ये प्योर तो नहीं होते। इनको किस में प्योर करते हैं? इंडस्ट्री में प्योर करते हैं। तो इसके अलावा आपकी जितनी आप फूड इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल फूड आप खाते हैं, जितनी बिस्किट, चॉकलेट्स, ये सारी कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्री में बनती हैं। जितनी आप बेवरेज इस्तेमाल करते हैं, बेवरेज कहते हैं शराब होगी, कोल्ड ड्रिंक होगी, जितनी ये मशरूबात हैं, बेवरेज मीन मशरूबात, जूस है, ये सारे कहाँ तैयार होते हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज़ में तैयार होते हैं। ठीक हो गया। तो डी स्टूडेंट, ये हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, यानी आप कह सकते हैं अभी इंक आपकी कहाँ क्या तैयार होती है? केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होती है। आपका जो पेपर है कहाँ तैयार होता है? केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होता है।
डेली लाइफ की हमारी कौन सी चीज़ है जो इंडस्ट्री में तैयार नहीं होती? ये जितने भी कलर हैं, बालों के ऊपर जो कलर वगैरह लगाते हैं, सारी इंडस्ट्री में तैयार होती है। जितनी पॉलिश है, शूज़ पॉलिश वगैरह है, सारी कहाँ तैयार होती है? केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होती हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इन सब चीज़ों की स्टडी के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते, सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें कहाँ तैयार होती हैं? इंडस्ट्री में तैयार होती हैं। किसकी मदद से? केमिकल प्रोसेस की मदद से। किसकी मदद से? केमिकल रिएक्शन की मदद से। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा डी स्टूडेंट फर्टिलाइज़र भी तैयार होते हैं। फर्टिलाइज़र में खादें, फर्टिलाइज़र भी जो खाद है वो भी कहाँ तैयार होती है? केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होती है। इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार, जितनी भी दवाइयाँ, कीड़े मार दवाइयाँ सारी कहाँ तैयार होती हैं? इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती हैं। तो डी स्टूडेंट ये बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ये केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होती हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शन की मदद से तैयार होती हैं। ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये ज़ाहिर सब के बारे में तो नहीं पढ़ सकते कि चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ेंगे एक मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल्स को इंडस्ट्री में कैसे तैयार करते हैं, इसके मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा फर्टिलाइज़र है कि मशहूर खाद जो आपका फर्टिलाइज़र है यूरिया खाद, उसकी तैयारी के बारे में पढ़ते हैं। 3 और एक चौथा जो टॉपिक है वो है सोडा के बारे में। सोडा केमिकल इंडस्ट्री में कैसे तैयार होता है। तो चौथी जो चीज़ है वो सोडा है। तो आपके को ये जो आपके चैप्टर नंबर 8 है, इसमें 4 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तैयारी के बारे में, ये इंडस्ट्री में ये 4 चीज़ें कैसे तैयार होती हैं, कौन कौन सी? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, मेटल्स, फर्टिलाइज़र और सोडा। कोरोना की वजह से जो आपका कोर्स शार्ट किया गया, स्मार्ट किया गया है 2020-21 का कोर्स, तो आपके ये वाले 2 टॉपिक एक्सक्लूडेड है, मेटल और फर्टिलाइज़र और सोडा। तो आपके इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक हैं। एक क्या है? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बारे में, और दूसरा किसके बारे में? मेटल्स की तैयारी के बारे में। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो पहला टॉपिक वो क्या है? मेटल्स के बारे में। मेटल्स को कैसे हासिल किया जाता है? मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है प्रायर टेबल में दुनिया में इस वक्त ऑलमोस्ट कितनी मेटल्स हैं? 83 मेटल्स हैं। मेटल जो 83 हैं, इनमें मेटल्स की क्या आपने पढ़ी है? 3 कैटेगरी होती हैं। क्या होती हैं? एक कुछ मेटल्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं। कुछ जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? आपने पढ़ी हैं लेस रिएक्टिव होती हैं। और कुछ जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल है, इसमें इसकी मिसाल आ गई, सोडियम आ गई, मैग्नीशियम आ गई, पोटाशियम आ गई। ये लेस रिएक्टिव से मुराद क्या हो गया? आयरन वगैरह हो गया। और नॉन जो रिएक्टिव मेटल है से मुराद क्या आ गया? गोल्ड वगैरह, जो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता, गोल्ड और सिल्वर वगैरह हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये जितनी जो आपकी मेटल्स हैं, जो मेटल मोर रिएक्टिव हैं या लेस रिएक्टिव हैं, ये बात अपने माइंड में बिठाएं। जो मेटल मोर रिएक्टिव हैं, जो ज़्यादा रिएक्शन करती हैं या कम रिएक्शन करती हैं, वो ज़मीन में कभी भी अकेली नहीं पाई जाती, वो हमेशा किस फॉर्म में पाई जाएंगी? कंपाउंड की शक्ल में पाई जाती। क्यों? ज़्यादा वो रिएक्टिव होती हैं। तो रिएक्टिव मेटल क्या करती हैं? फ़ौरन दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करती हैं? कंपाउंड में बनाती हैं। इसलिए ये वाली मेटल ज़मीन से जब निकलती हैं, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलती। फ्री किसे कहते हैं? प्योर फॉर्म। ये आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, बल्कि किस फॉर्म में मिलती है? कंपाउंड। कंपाउंड और फ्री का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सोना है, सोना ज़मीन से निकलता है इसी शक्ल में निकलता है। जैसे आप देखते हैं गोल्ड, सोना ज़मीन से मिलता है, बिल्कुल खालिस हालत में मिलता है, उसको खालिस नहीं बनाया जाता। इस तरह चांदी ज़मीन से मिलती है, चांदी खालिस हालत में। वजह क्या है? सोना हो गया, चांदी हो गई, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। लेस रिएक्टिव मेटल है, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। तो फिर ये मेटल ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इनको हम कहते हैं ये फ्री एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? फ्री एलिमेंट्स हैं। ये आपको अकेली पाई जाती है, किसी के साथ पाई नहीं जाती। लेकिन जो आपका आयरन है, लोहा है, लोहा बहुत ज़्यादा है। लोहा भी रिएक्टिव एलिमेंट है। लोहा क्या करता है? लोहा ज़मीन में जब होता है तो ज़मीन में लोहा ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है, कभी ये सल्फ़र के साथ रिएक्शन करता है, कभी ये कॉपर के साथ रिएक्शन करता है। तो लोहा आपको ज़मीन से कितनी शक्ल में मिलता है? आयरन ऑक्साइड की शक्ल में भी मिलता है, आयरन सल्फाइड की शक्ल में मिलता है, और कॉपर सल्फाइड की शक्ल में भी मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपकी मेटल्स हैं, जो आपको क्या बताया, जो आपकी कुछ जो मेटल्स हैं क्या है? रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, वो अकेली नहीं पाई जाती, वो किस शक्ल में पाई जाती हैं? कंपाउंड की शक्ल में पाई जाती हैं। जबकि जो कुछ मेटल है, सो आपको सोना वगैरह हो गया, चांदी हो गई, ये क्या है? ये एलिमेंट जो है ये रिएक्टिव नहीं है, ये आपको किस फॉर्म में मिलती है? फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब क्या है? फ्री का मतलब क्या है? प्योर फॉर्म। ये आपको किस फॉर्म में मिलती है? प्योर फॉर्म में। तो ये जो कुछ मेटल हैं जो रिएक्टिव हैं, ये आपको कभी, अभी आपको सोडियम कभी अकेला नहीं मिलेगा। सोडियम किस शक्ल में मिलेगा? सोडियम कभी आपको मिलेगा जी NaCl की शक्ल में मिलेगा। सोडियम की शक्ल में मिलेगा जी। कभी आपको सोडियम मिलेगा जी NaCl की शक्ल में, कभी मिलेगा NaOH की शक्ल में, कभी आपको मिलेगा Na2CO3 की शक्ल में, कभी आपको मिलेगा NaCO3 की शक्ल में। यानी सोडियम आपको मुख्तलिफ किस्म के सोडियम नाइट्रेट इस शक्ल में मिलेगा।
सही हो गया। इस आयरन भी रिएक्टिव एलिमेंट है, आयरन भी आपको अकेला नहीं मिलेगा। आयरन कभी आपको किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। आयरन कभी आपको सल्फर के साथ मिलेगा। आयरन कभी आपको इस फॉर्म में मिलेगा ज़मीन से। लेकिन सोना चांदी आपको वैसे ही मिलेंगे। सोना पक्का सिर्फ सोना, बस कोई और एलिमेंट सोने के साथ आपको ऑक्सीजन सल्फर कभी नहीं मिलेंगे। समझ आ गई। तो खुलासा ये है कि आपके कुछ एलिमेंट रिएक्टिव हैं, कुछ लेस रिएक्टिव हैं। जो रिएक्टिव हैं वो ज़मीन में पाए जाते हैं। किस शक्ल में पाए जाते हैं, कंपाउंड की शक्ल में पाए जाते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं, जब आपने पढ़ा है एक एलिमेंट के साथ कोई दूसरे एलिमेंट मिल जाता है वो क्या बन जाता है, कंपाउंड। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, दोनों अकेले एक एलिमेंट है। जब दोनों मिल जाते हैं पानी क्या बन जाता है, कंपाउंड। अकेला है तो वो एलिमेंट है, जब वो दो मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। तो जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो ज़ाहिर है किस शक्ल में पाए जाते हैं, कंपाउंड की शक्ल में, वो आपको अकेले नहीं मिलते। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, फ्री फॉर्म में मिलते हैं। अब डी स्टूडेंट इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारा टॉपिक हो किसके बारे में, मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी किसे कहते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या बताया मैंने आपको कि जो मेटल्स हैं आपको दो तरह की होती हैं। एक कौन सी मेटल्स होती हैं, रिएक्टिव मेटल, और एक क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल। जो आपकी रिएक्टिव मेटल होती हैं ये किस फॉर्म में पाई जाती है, कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड में किसी के साथ पाई जाती है, कंबाइंड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में पाई जाती है, कंपाउंड की शक्ल में। और जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये आप फ्री फॉर्म में होती हैं। फ्री फॉर्म का मतलब क्या है, ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं, प्योर फॉर्म में, यानी इनको प्योरीफाई नहीं करना पड़ता। तो डी स्टूडेंट जो आपकी मेटल्स किस फॉर्म में पाई जाती हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं या कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती हैं। इनको फिर हम क्या करते हैं, इनको क्या करना है, नीड प्योरीफिकेशन। इनको जब हमने ज़मीन से हासिल करना होता है इनको क्या करना पड़ता है, हमें इनकी प्योरीफिकेशन क्या होती है, चाहिए होती है। ज़ाहिर आयरन जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन से ऐसे नहीं निकलता। आपको बता चुका हूँ कि जो आपका आयरन है, आयरन ज़मीन से किस शक्ल में मिलता है, कभी वो आयरन ऑक्साइड की शक्ल में होता है। आयरन के ऑक्साइड भी बहुत सारे हैं, FeO भी है, Fe2O3 भी है। आयरन का आपको ज़मीन से शक्ल में मिलता है। कभी आयरन आपको मिलता है किस शक्ल में, सल्फ़र के साथ मिलता है। कभी आयरन आपको जो है इस शक्ल में मिलता है, इस शक्ल में। इस तरह आप कापुर को देखें, कापुर भी क्या है, कापुर भी रिएक्टिव मेटल है। तो कापुर आपको किस शक्ल में मिलता है ज़मीन से, कभी मिलता है कापुर ऑक्साइड की शक्ल में, कभी मिलता है कापुर कार्बोनेट की शक्ल में, कभी मिलता है कापुर सल्फाइड की शक्ल में, कभी CuFeS2 इस शक्ल में मिलता है। इस तरह एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम ज़मीन से किस शक्ल में मिलता है, कभी वो मिलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की शक्ल में, कभी वो मिल जाता है इस शक्ल में, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड इस शक्ल में, कभी शक्ल में मिलता है Al2O3 SiO2 इस शक्ल में। तो खुलासा ये है कि ये जो आपके रिएक्टिव मेटल हैं ये आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। फिर लेकिन हम डेली लाइफ में जो आयरन इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, फ्री होता है, प्योर होता है। जो हम कापुर आयरन इस्तेमाल करते हैं क्या होता है, प्योर होता है। ज़मीन से हमें प्योर नहीं मिलता। याद रखें जितनी मेटल है सारी की सारी कहाँ पाई जाती है, ज़मीन में। हवा में तो नहीं होती, गैसेज हवा में होती हैं। नाइट्रोजन गैस कहाँ होती है, हवा में। ऑक्सीजन कहाँ होती है, हवा में। लेकिन मेटल जितनी भी हैं उनका सोर्स क्या है, जितनी की 83 मेटल है सारी कहाँ मिलती हैं, ज़मीन में। अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की जो लेयर है ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं सारी मेटल्स। तो कुछ मेटल आप पढ़ चुके हैं किस फॉर्म में, फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म में जो मेटल है इससे मुराद आपको बता चुका हूँ, गोल्ड सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है। ये मेटल आपको फ्री फॉर्म में मिलती है, यानी इनके साथ कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट नहीं होता। लेकिन ये जो मेटल लिखी है, आयरन हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलती बल्कि किस फॉर्म में मिलती है, कंबाइंड फॉर्म में। तो डी स्टूडेंट ये कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। लेकिन डेली लाइफ में हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्योर फॉर्म में। फिर इनको क्या करते हैं, ये जितनी मेटल है इसको हम कहाँ लेकर जाते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में लेकर जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में लेकर जाते हैं, इंडस्ट्री में ले जाकर इन मेटल को हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, इनको क्या करते हैं, खालिस बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इस टेक्नोलॉजी का, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ये आप कह सकते हैं ये वो टेक्निक है, वो ये क्या है, उस टेक्निक का नाम जिसकी मदद से इन मेटल को क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। उस टेक्निक का नाम क्या है, मेटलर्जी। क्या नाम है, मेटल। तो मेटलर्जी की डिफिनेशन क्या होगी, मेटलर्जी वो टेक्निक है, वो आर्ट है, वो फन है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, मेटल्स को कंबाइंड फॉर्म से ज़मीन से निकाला जाता है, फिर इंडस्ट्री में ले जाकर उनमें से जो फालतू चीज़ें रिमूव की जाती हैं, आपकी मेटल को फ्री फॉर्म में क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, मेटलर्जी। बुक में मेटलर्जी किसे कहते हैं जी, डी स्टूडेंट, पेज नंबर 188 के इन पर लिखा हुआ है,
द साइंस दैट डील विद प्रोसीजर यूज इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल। एक्सट्रैक्ट मीन निकालना, इसमें हम प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ते, प्रोसीजर कहते हैं तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। कौन से तरीके? ये क्या एक फन का नाम है, एक साइंस का नाम है, और तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। कौन से तरीके यूज जो इस्तेमाल होते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर, और इसमें हम मेटल को जमीन उनकी और किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा है, ये कापर जमीन से इस शक्ल में पाया जाता है, आयरन इस शक्ल में पाया जाता है, एल्युमिनियम शक्ल में पाया जाता है। ये जो इनकी कंबाइंड फॉर्म में जिस शक्ल में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? और कहते हैं। क्या कहते हैं? और को उर्दू में कहते हैं कायदात। ये जितनी मेटल है ये ज़मीन से बार बार कह रहा हूँ, आयरन हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बहुत सारी ऐसी मेटल हैं ये आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलती, कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है। तो मेटल का वो कंपाउंड जो मेटल जिस फॉर्म से ज़मीन से निकलता है उसको क्या कहते हैं? और कहते हैं। फिर और को लेकर कहाँ लेकर जाते हैं? इंडस्ट्री में ले जाते हैं, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है उसको क्या कहते हैं? रिमूव करते हैं, जो आपको हासिल हो। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में क्या करते हैं? खुलासा क्या है? और में से क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं? माइनस। ये मैंने क्या लिखा है? इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। किस में से? और में से। तो आपको क्या मिल जाती है? प्योर मेटल मिल जाती है। कोई आपसे पूछे तो मेटलर्जी की डिफिनीशन क्या है तो आप क्या बताएंगे? मेटलर्जी वो टेक्निक है जिसमें से और में से इम्प्योरिटीज़ को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। ज़ाहिर है और जो ज़मीन से निकलती है उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जब उनको माइनस करेंगे आगे बात और क्या हो जाएगी? प्योर हो जाएगी। तो ये जो आप सोच रहे हो फिर और किसे कहते हैं? तो क्या बताया? ये मेटल जितनी भी है ज़मीन में ये जिस शक्ल में पाई जाती हैं वो शक्ल क्या कहते हैं? और कहते हैं। मसलन आपने देखा हमारे पाकिस्तान में जो सोडियम है किस शक्ल में पाया जाता है? सोडियम के खेड़ा में पहाड़ है, मैंने खुद देखे पहाड़, जिस तरह आपके पहाड़ मिट्टी के बने हुए, खेड़ा में पहाड़ नमक के मिलकर बने हुए हैं। तो वो जो सोडियम है हमारे पाकिस्तान में किस शक्ल में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड की शक्ल में। और जो खेड़ा का पहाड़ है वो सोडियम क्या और है। इस तरह आयरन हमारे एबटाबाद साइड में जो गलियात साइड है मैंने वहाँ भी देखा आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड की शक्ल में पाया जाता है। पत्थर होता है, वो पत्थर होता है, वो आयरन ऑक्साइड होता है। वो पत्थर को फिर वहाँ से क्रश करते हैं, फिर उसको इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं, ग्राइंड करते हैं, करते करते उसमें से गंद निकालते हैं, उससे मिलता है। आपका क्या हाल है? लो ऐसे तो नहीं होता जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कीलें पड़ी हुई हैं, लोहे के सरिये पड़े हुए हैं ज़मीन में, ऐसे तो नहीं होता। ये जितनी मेटल है किस शक्ल में होती है? पत्थर की शक्ल में। पत्थर होता है इनका, पत्थर। उस पत्थर को क्या कहते हैं? और कहते हैं। और में से फिर क्या करते हैं? इंडस्ट्री में ले जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं? रिमूव करते हैं। उसके बाद आपको जाकर क्या मिलती है? प्योर मेटल मिलती है। तो इस टेक्निक का नाम क्या है डी स्टूडेंट? इस टेक्निक का नाम क्या है? मेटलर्जी। क्या नाम है? मेटलर्जी। डी स्टूडेंट, ये जो इम्प्योरिटी रिमूव की जाती हैं इन इम्प्योरिटीज़ को केमिस्ट्री के ज़बान में क्या कहते हैं? गेंजू। क्या कहते हैं? गेंगू भी कहते हैं, गेंजू भी कहते हैं। तो ये लफ्ज़ नए लफ्ज़ आपके लिए कौन से हो गए? और किसे कहते हैं? मेटल ज़मीन से जिस शक्ल में पाया जाता है, जिस टुकड़े में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? और एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मिनरल। आप पढ़ते भी होते हैं मिनरल को उर्दू में कहते हैं मादनियात। मिनरल किसे कहते हैं? ज़मीन का वो टुकड़ा जिसमें मेटल की और पाई जाती हैं। ज़मीन के उस टुकड़े को क्या कहते हैं? मिनरल। ज़मीन का वो टुकड़ा जिसमें मेटल आपको पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? मिनरल। मसलन हमारे गढ़ीबुला का पहाड़ है, इसमें से आयरन के जो आपको क्या होगा? आयरन के आपको वहाँ पर ज़खायर हैं तो आप कहेंगे ये क्या है? मिनरल है। उर्दू में मिनरल को क्या कहते हैं? मादनियात। आप बताला पाकिस्तान स्टडी पढ़ते रहते हैं, मादनियात, मिनरल्स। ठीक हो गया। फिर मिनरल के अंदर जो मेटल जिस शक्ल में पाया जाता है उस शक्ल क्या कहते हैं? और फिर और के अंदर इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं, इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं? गेंजू। और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी की डिफिनेशन क्या है? ये साइंस, एक साइंस है। साइंस मीन गुण है, साइंस का लफ्ज़ी मतलब गुण है, तरीका है। वे डील जिसका ताल्लुक है वे प्रोसीजर के साथ, प्रोसीजर मीन तरीकों के साथ। यूज जो इस्तेमाल होते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर, और मेटल को उनकी ओर से निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक मेटल को और से निकाल दिए, जैसे आपने पढ़ा ना कापर इस शक्ल में है, डी स्टूडेंट एल्युमिनियम की शक्ल में ज़मीन से निकलता है इस शक्ल में। अब ये क्या है? एल्युमिनियम की क्या और है? क्या नाम है इसका? NaAlF6। अब इसमें कौन है? सोडियम भी है, इसमें फ्लोरीन भी है, इसमें एल्युमिनियम भी है। इसको कहाँ लेकर जाएंगे? इंडस्ट्री में। तो वहाँ से क्या करेंगे? सोडियम को रिमूव कर देंगे, इसको फ्लोरीन को रिमूव कर देंगे, आपको क्या मिलेगा? एल्युमिनियम मिलेगा। तो एल्युमिनियम आपने निकाल लिया, इस पास को क्या कहते हैं? इस लफ्ज़ को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? एक्सट्रैक्ट में निकालना। जिस तरह आप घर में लेमन होता है ना, लीमू को डालते हुए मशीन होती है, उसके अंदर डालकर दबाते हैं, उसका जूस निकल जाता है। जूस निकालने को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। तो मेटल को उसकी ओर से सबसे पहले क्या किया? निकाल लिया जाए। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट? निकालना, यानी और में से मेटल को अलग करना। फिर मेटल निकल तो गई, ये मेटल अभी भी साफ नहीं है, इसको क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे। फिर क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे। तीसरा तरीका क्या है? अलाइंग। अलाइंग कैसे कहते हैं डी स्टूडेंट? आपने पढ़ा है ना क्या?
जो लोहा है उसको जंग लगता है। 9th क्लास में हमने पढ़ा लोहे को सबसे ज़्यादा जो 83 मेटल है सबसे जो सस्ता लोहा है, लोहा सस्ते इस वजह से लोहे को जंग लग जाता है। लोहा हवा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, उसको जंग लग जाता है। तो लोहे को जंग से बचने का क्या तरीका है? लोहे का लाय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लोहे के साथ क्रोमियम को मिक्स करते हैं। इसके साथ किसको मिक्स करते हैं? मैग्नीज को। अलाय आपने 9th क्लास में पढ़ा, अलाय कैसे कहते हैं? जब एक मेटल के साथ दूसरी मेटल को मिक्स किया जाए उसको क्या कहते हैं? अलाय। अलाय की डिफिनेशन क्या है? मिक्सचर ऑफ टू आर टू मोर देन टू सॉल्यूशन, दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाएं उससे जो चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? अलाय। अलाय को उर्दू में क्या कहते हैं? भरत। तो डियर स्टूडेंट, आयरन की क्या खामी है? आयरन को जंग लगता है, तो जंग से बचाने के लिए क्या करें? आयरन के साथ क्रोमियम को मिक्स करें, मैग्नीज को मिक्स करें। अब आपने कितनी मेटल मिक्स कर दी? 3। इसको अभी ये आयरन मेटल नहीं है, इसका नाम क्या? अलाय है। इसको पता क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं स्टील। तो आपके कोई पूछे स्टील और लोहे में क्या फर्क है, आप कहेंगे लोहा सिर्फ लोहा है। स्टील क्या है? लोहे में क्रोमियम डाल देते हैं, मैग्नीज डाल देते हैं, वो क्या बन जाता है? स्टील। आपने देखा होगा जो शटरिंग में जो कील इस्तेमाल होती है, जो लोहे वाली कील है उसको 2 महीने बाद जंग लग जाता है। स्टील की जो कील होती है उसको आग नहीं लगता, उसको जंग नहीं लगता। क्या वजह है? वो क्या है? स्टील है, उसमें क्रोमियम मिक्स है, उसमें मैग्नीज मिक्स है। जैसे आपके घर में बर्तन होंगे, लोहे के बर्तन होते ही नहीं, खाने पकाने के लिए हम किसके बर्तन इस्तेमाल करते हैं? स्टील। तो स्टील लोहे ही है, सिर्फ क्या है? लोहे में क्रोमियम और मैग्नीज को मिलते हैं, वो मिक्स करते हैं, वो क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। तो अलाय बनाने का मकसद क्या है? अलाय बनाने से क्या हो जाता है? उसकी जो जंग लगने की खूबी है वो क्या हो जाती है? खत्म। लोहे को जंग लगता है लेकिन स्टील को जंग नहीं लगता, इसलिए स्टील थोड़ा सा महंगा होता है लोहे से। देखिए आपके देखिए ये सारे किसके जो नलके वगैरह लगे हुए हैं सारे किसके लगे हुए हैं? ये स्टील के लगे हुए हैं। तो जो लोहे के लगे होते हैं तो लोहे को क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। वो नीचे आप देखें ट्रॉफी पड़ी हुई है, इसको निकालें जरा। उधर एक ट्रॉफी पड़ी हुई है, देखें। मैं आपको ट्रॉफी दिखाता हूँ। देखो ये जंग है, अभी ये प्योर लोहा है। ये हमने साइंस एग्जीबिशन किया था, तो ये माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में, हम एक मुस्लिम कंट्री है, देखें ये हमें ट्रॉफी मिली थी, इसमें हमने साइंस एग्जीबिशन में गए, ये देखें ये सारा इसको जंग लग गया। अगर ये स्टील होता है इसको कभी जंग नहीं लगता। ये लो है, बस ऊपर इसका पानी चढ़ा हुआ था तो ये पानी उतर गया, अभी देखें इसको जंग लग गया। तो ये क्या है? ये मेटल है, तो मेटल में आप क्रोमियम को मिक्स करते हैं, मैग्नीज को मिक्स करते हैं, ये स्टील बनता है, इसको कभी भी जंग ना लगता। आई समझ? तो डियर स्टूडेंट, मेटलर्जी में क्या करते हैं आप जी? मेटलर्जी में कितनी बातें करते हैं? 3 बातें। पहली बात क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को निकालते हैं। कहां से? फ्रॉम और, उसकी ओर से निकालते हैं। निकालने के बाद फिर क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं, उसको खालिस बनाते हैं। 2, अभी लोहा खालिस तो बन गया लेकिन खालिस लोहे को जंग लगता है, फिर हम क्या करेंगे? उसके साथ दूसरी मेटल को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे ताकि उसको जंग ना लगे। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? अलाइंग कहते हैं। जब इन तीनों टेक्निक को जमा करेंगे केमिस्ट्री की, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के कितने स्टेप हैं? इसमें 3 काम करते हैं। मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से एक, फिर आप सोच रहे हो क्या चीज़ है? आपको बताया मेटल जिस शक्ल से जमीन से निकलता है उसको क्या कहते हैं? और अब आपको पता है जो चूना आप इस्तेमाल करते हैं, चूना क्या चीज़ है? चूने का फार्मूला है CaCO3। तो Ca में क्या चीज़ है? कैल्शियम। आप कह सकते हैं जो चूना है ये कैल्शियम की क्या शक्ल? अभी चूने में कौन होता है? कौन सी एलिमेंट है? कैल्शियम। संगमरमर कहाँ से निकलता है? आपने देखा है कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। संगमरमर में कौन है? कैल्शियम। जो आपका खेड़ा के पहाड़ों से नमक निकलता है, नमक में क्या है? सोडियम। तो नमक जो है वो सोडियम की क्या है? और है। जो चूना है वो किसकी ओर है? कैल्शियम की ओर है। जैसा सोडियम आप समझ आ गया, कैल्शियम ज़मीन से निकलता है, ऐसा लो अभी देखे ना, चूना पत्थर है ना, नमक क्या चीज़ है? नमक जब जमीन से निकल, आपने देखा पत्थर जो जानवरों को खिलाते देखे, नमक जमीन से खेड़ा के बाहर ऐसे है ना, पिंक कलर के, वो पत्थर है ना। इस तरह आयरन के केमिकल जमीन से निकल वो भी पत्थर की शक्ल में है, जो मैग्नीशियम के है वो भी पत्थर की शक्ल में, जो कापुर के है वो भी क्या है? पत्थर की शक्ल में। आप देखें ना, आपके पत्थर पड़े हुए हैं रास्ते में, वो पत्थर देखें, किसी पत्थर का रंग कुछ और होता है, दूसरे पत्थर का रंग कुछ और होता है। एक पत्थर में एल्युमिनियम होता है, दूसरे में निकल होता है, तीसरे में क्रोमियम होता है। ये पत्थर मुख्तलिफ किस्म के आप देखते हैं। पहाड़ आप जाएँ, हर एरिया के पहाड़ डिफरेंट किस्म के होते हैं। हमारे पहाड़ों का कलर किसी और तरह का होता है। आप बलूचिस्तान चले जाओ तो पहाड़ किसी और किस्म के होते हैं। आप गिलगित चले जाएँ, वहाँ के पहाड़ किसी और किस्म के होंगे। तो वजह क्या होती है कि हर पहाड़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। जो एल्युमिनियम के पत्थर हैं वो किसी और रंग के होते हैं, जो क्रोमियम के हैं वो किसी और रंग के होते हैं। अच्छा डी स्टूडेंट, इसके बाद क्या है? मेटल, पेज नंबर 188 की लास्ट 2 लाइन, मेटलर्जी इज आल्सो द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग वैल्यूएबल मेटल। इसे क्या कहते हैं? जो कारआमद मेटल है उनको रिमूव किया। वैल्यूएबल मीन कारआमद मेटल को रिमूव किया जाता है उसकी ओर से। रिफाइन द एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल, और जो अगर रॉ मटेरियल जो आगे मटेरियल बच जाता है उसको क्या कहते हैं? रिफाइन, दोबारा खालिश बनाते हैं।
इनटू पेरोस फॉर्म, उसको दोबारा खालस बनाते हैं। मेटल को निकाल दें, उसका जो पीछे जो बच जाता है मटेरियल, उसको दोबारा क्या बनाते हैं, खालस बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स सच है आयरन, कॉपर, सोडियम आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। जैसे देखिए जो मैंने स्टार्ट में बात बताई थी, बुक वाले ने भी बताई है कि बहुत सारी जो मेटल है ये किस फॉर्म में पाई जाती है कुदरत में, आपको किस फॉर्म में मिलती है, कभी अकेली नहीं मिलेंगी, किस फॉर्म में मिलेंगी, कंबाइंड फॉर्म में। कौन कौन सी मेटल, आयरन कभी आपको अकेला नहीं मिलेगा, आयरन किस फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में। कॉपर कभी नहीं मिलेगा अकेला, किस फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में। सोडियम किस फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में। तो इसको क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। मेटल जमीन में जिस शक्ल में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। और एग्रीगेट ऑफ मिनरल एंड अदर इम्प्योरिटीज कॉल्ड, और जब आपकी जो मेटल किस फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में उसको क्या कहते हैं, मिनरल। मिनरल के साथ बाकी जो गंध मिल जाता है उसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। मिनरल की डिफिनेशन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ मेटल आर यूजुअली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। आपकी बहुत सारी जो मेटल है किस फॉर्म में पाई जाती है, कंबाइंड फॉर्म में। एवं डिफरेंट कंपोजिशन, उनकी खास क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन होती है। नेचुरल अकरिंग मिनरल कंपाउंड आर कॉल्ड मिनरल। ये देखें इन सबको क्या कहते हैं, मिनरल भी कहते हैं। खुदी तौर पर मेटल जिस शक्ल में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, मिनरल। तो आपका जो नमक हो गया ये क्या है, सोडियम की मिनरल है। जो आपका चूना हो गया वो किसकी मिनरल है, कैल्शियम। तो आपकी मेटल ज़्यादातर कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। कंबाइंड फॉर्म में मेटल की जो फॉर्म उसको क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। अब और किसे कहते हैं, एग्रीगेट ऑफ मिनरल इम्प्योरिटीज। ज़ाहिर आयरन ऑक्साइड ज़मीन में तो है लेकिन आयरन ऑक्साइड खालस नहीं है, क्यों, इसमें रेत भी होगी, इसमें चूना भी होगा ज़मीन में, इसमें कोयला भी होगा, तो सारी चीज़ें क्या होगी, मिक्स होंगी। अब आपकी ये जो मिनरल है ये वो इम्प्योरिटी के साथ मिक्स होगी, आप इसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। जो आपकी खालस जो मेटल जिस शक्ल में पाई जाती है उसकी क्या कहलाती है, मिनरल। फिर मिनरल भी खालस नहीं होती, उसके साथ क्या होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज। देखें ना, आपका जो नमक है किस तरह से निकलता है, खेवड़ा से। अभी जो NaCl है नमक है, खेवड़ा से निकलता है। नमक क्या है, सोडियम की मिनरल है, लेकिन नमक खेवड़ा से निकलता है, अकेले नहीं निकलता, उसके साथ मट्टी भी निकलती है, उसके साथ कोयला भी निकलता है, उसके साथ रेत भी निकलती है। अब नमक, रेत, कोयला और मट्टी, इस सब को मिलाकर क्या कहते हैं, और कहते हैं। क्या कहते हैं, और। सही है। अब और में से क्या करें, और में से क्या करें, रेत को निकालें। रेत हो गया, कोयला हो गया, नमक हो गया, इनको मिलाकर क्या कहते हैं, गेंगू। क्या कहते हैं, गेंगू। दोबारा बता रहा हूं, सुने डियर स्टूडेंट, आपकी मेटल जिस शक्ल में ज़मीन में पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, मिनरल। ये सारी क्या है, ये आयरन की मिनरल है, ये कॉपर की मिनरल है, ये किसकी मिनरल, एल्युमिनियम। अब ये जो मिनरल है, एल्युमिनियम अकेला नहीं है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की शक्ल में, ये तो मिनरल होगी। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड में अकेला नहीं है, इसके साथ कोयला है, रेत है, तीसरी चीज़ क्या बताई थी, मट्टी है। वो जो कोयला, रेत, मट्टी, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गेंगू। और गेंगू और मिनरल दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है, और कहते हैं। क्या कहते हैं, और। देखें आपको दोबारा यहां पर क्लियर करता हूं। मसलन सोडियम जमीन से किस शक्ल में पाई जाती है जी, NaCl की शक्ल में। जो कैल्शियम है आपने देखा ये डेली लाइफ की चीज़ें, कैल्शियम आपको किस शक्ल में मिलता है, शक्ल में। ये क्या है, ये नमक की शक्ल में मिलता है। और ये किस शक्ल में, जो कैल्शियम है किस शक्ल में मिलता है, चूने की शक्ल में। ये क्या है, ये इनकी क्या कहलाती है, ये आपकी इनकी कहलाती है मिनरल। आप इन मिनरल को क्या करें, इन मिनरल को इसके साथ, ये मिनरल भी अकेली नहीं होती, इनके साथ क्या होता है, कोयला होता है, इसके साथ क्या होता है, रेत होती है, कोयला, रेत, और इनके साथ क्या होती है, मड होती है, मट्टी होती है। आप इस मिनरल, ये होगी मिनरल, नमक और चूना क्या हो गया, मिनरल, इसके साथ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इसको क्या कहेंगे, और कहेंगे। अब ये तो हो गई, ये जो कैल्शियम, सोडियम वगैरह हो गए, ये जो केमिकल, ये तो हो गए मिनरल। ये जो गंध साथ पाया जाता है, इस गंध को क्या कहते हैं, गेंगू। क्या कहते हैं, गेंगू। तो क्या करते हैं डी स्टूडेंट, और के अंदर गेंगू भी होता है और मिनरल भी होती है। फिर उसको इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं, इसमें से गेंगू को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, आपको क्या मिल जाती है, मिनरल। मिनरल के अंदर भी मेटल अकेली नहीं है, कैल्शियम के साथ कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। फिर ये तो मेटल, फिर क्या करते हैं, फिर इस मेटल, इसमें से कैल्शियम, कार्बन को हटाते हैं, इसमें से ऑक्सीजन को हटाते हैं, आपको क्या मिलती है, कैल्शियम। कैल्शियम मिल तो जाता है, कैल्शियम फिर भी खालस नहीं है, इसको फिर क्या करते हैं, दोबारा प्योरीफाई करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, और में से गेंगू निकालते हैं, क्या बनता है, मिनरल। फिर मिनरल में से बाकी जो एलिमेंट्स है वो निकालते हैं। आपके एलिमेंट कंपाउंड की फॉर्म में था, उसको आप किसकी फॉर्म में लेकर आते हैं, उसको दोबारा किसकी फॉर्म में लेकर आते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में लेकर आते हैं। इसके बाद गेंगू किसे कहते हैं, अर्थी मटीरियल। जो अर्थी किसे कहते हैं, जमीन के अंदर जो मटीरियल होता है, सच है सैंड, रेत हो गई, रॉक, चट्टानी हो गई, क्ले, मट्टी हो गई, और जो कोयला भी आप लिख सकते हैं, अदर इम्प्योरिटीज, कोयला भी लिख लें यहाँ पर। दूसरी जो इम्प्योरिटीज होती हैं, टेवे, और इनको क्या कहते हैं, गेंगू। देखें ना, ज़मीन से कोई भी चीज़ निकलती है, खालस तो नहीं होती, उसके साथ ज़मीन से कोई भी चीज़ आप निकालें तो उसके साथ क्या लगी होती है, मट्टी लगी होती है, रेत लगी होती है, कोयला लगा होता है। तो दी स्टूडेंट, जो गंध वगैरह लगा उसको क्या कहते हैं, गेंगू।
और उसमें से गेहूं को जो निकालेंगे पीछे क्या बच जाता है, मिनरल। मिनरल में से फिर बाकी एलिमेंट को रिमूव करते हैं, क्या बन जाता है, मेटल। तो अब हम इस नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी में कौन कौन से क्या होते हैं, तरीके होते हैं। तो जनरली आपको बता दूं कि मैं इसमें क्या होता है जी, इसमें जनरली क्या होता है जी स्टूडेंट, ये इसको क्या करते हैं, ये जो और है, और सबसे पहले क्या करते हैं, और को कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं और को इंडस्ट्रीज़ में। ज़ाहिर और किस शक्ल में होता है पता है आपको, बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, और किस शक्ल में होता है, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ होते हैं ना, तो पहाड़ों को क्या करते हैं, उधर बुलडोजर लगाते हैं, शावर मशीन होती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, पत्थर को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो यानी इसे क्या करते हैं, सबसे पहले इंडस्ट्री में ले जाने के लिए सबसे पहले और की क्या कहते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग कैसे कहते हैं, ज़मीन से इनके जो पत्थर जो इनके पहाड़ों को तोड़ते हैं। आपने देखा है कोयला निकलते, कभी देखा है कोयला कैसे निकलता है, वो बड़ी मशीनें लगाते हैं जिसकी मदद से पहाड़ों को तोड़ते हैं, कोयला या बड़े बड़े वो जो पहाड़ों को उसको बड़ी शावर लगाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर उसकी क्या कहते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब क्या, खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर बनते हैं। वो पत्थरों को क्या करते हैं, आपने देखा होगा अगर आप मंसरा जाएं तो वो कुटके की जो उधर वो बना होता है, मशीन लगी है, और इधर आपके मेरा हाल है इधर हमारे कश्तर में भी लगी है, वो मशीन होती है, उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, उससे क्या हो जाती है, उसकी क्या होती है, क्रशिंग होती है, क्रश मशीन होती है। क्रश मशीन कश्तर में भी लगी हुई है, कश्तर के कार में भी लगी हुई है। आप मंसरा जाएँ तो कुटके के पुल के साथ क्रश मशीन है, उसमें बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, उसमें से हर साइज के बड़े पत्थर भी निकलते हैं, छोटे पत्थर भी निकलते हैं, बिल्कुल रेहाका भी निकलता है वो कुकर। तो फिर क्या करते हैं, माइनिंग के बाद इसकी क्या करते हैं, इसकी क्रशिंग करते हैं। क्रश मीन बड़े पत्थर। पहले मायने में तो बहुत बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, चट्टानों में तोड़ते हैं, फिर उसके बाद बड़े पत्थर में करते हैं क्रश के बाद इसको छोटे पाउडर फॉर्म में करते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्राइंड करना। ग्राइंड मीन पीसना। क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले मेटल को ज़मीन से लेते हैं, उसकी माइनिंग करते हैं, माइनिंग उसकी क्रशिंग करते हैं, क्रशिंग के बाद उसकी क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के बाद क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के बाद फिर इसके अंदर क्या करते हैं, इसके साथ बहुत सारी केमिकल क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अंदर जो गेहूं है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। गेहूं क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब गेहूं रिमूव हो जाता है आपके पास क्या बच जाती है, मिनरल। फिर मिनरल में ज़ाहिर है आपका एलिमेंट अकेला तो नहीं है, उसके साथ दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। फिर दूसरे एलिमेंट है मतलब उसमें ऑक्सीजन, उसको रिमूव करते हैं, उसमें सल्फर है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आपकी मेटल क्या हो जाती है, आप खालिस मेटल मिल जाती है। अभी ये मेटल खालिस नहीं है, इसको क्या करते हैं, दोबारा मुख्तलिफ टेक्निक है उसकी मदद से क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो इतने जो आप पापड़ बेलते हैं, कितना कुछ करते हैं, पहले माइनिंग करते हैं, फिर क्रशिंग करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं, फिर आपका जो और उसको आप साफ़ करते हैं, फिर और उसके बाद गेहूं बनता है उसको रिमूव करते हैं। इस सारी जो टेक्नोलॉजी है, इस सारी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, मेटलर्जी। क्या नाम है, मेटलर्जी। और ये जो ऑपरेशन इस्तेमाल होता है, ये सारे ऑपरेशन को कहते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, डिटेल पढ़ेंगे। ये जो आप मेटलर्जी तो आयरन की भी है, कॉपर की भी है, एल्युमिनियम की है। क्लास 10th में जो मेटलर्जी है वो ज़्यादा किसके वाले से, कॉपर के वाले से। इसमें जो आप पढ़ेंगे, आप जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, फेडरल बोर्ड में मेटलर्जी आयरन की भी है, कॉपर की भी है, एल्युमिनियम की भी है। हमारा जो KPK बोर्ड है, KPK बोर्ड में सिर्फ किसकी मेटलर्जी है, कॉपर की। आप कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि ये मेटल कैसे होती है। तो अभी आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा, जितनी मेटल हम इस्तेमाल करते हैं ये प्योर नहीं होती, बल्कि इनको क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। तो बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।